हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम। आप सभी का वीरेंद्र राजस्थान एग्जाम के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने सिटी 10+2 2026 और राजस्थान पुलिस के लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें रीजनिंग के अंदर अपन कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज कैलेंडर की अपनी लास्ट क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में अपन टाइप 7 भी देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है कैसी लगी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब कर देते हैं क्लास को शुरू। तो देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कैलेंडर। हिंदी मानते अरे गलती हो जाओगी। और मारवाड़ी में तो आपने ताल्स के बात, क्योंकि राजस्थान एग्जाम की तैयारी करा, मारवाड़ी नहीं आवा है तो कहीं मजो है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर ने के बारे में हमने पहले भी देखा। पहले क्या क्या देखा कि आपको एक बार दिया हुआ होता है, दूसरा बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और या फिर एक बार आपसे दिया है और उससे अगले वर्ष में उसी तारीख को कौन सा वार होगा ये पूछ लिया, दूसरी तारीख को कौन सा वार ये पूछ लिया, लीप वर्ष वाला पूछ लिया, या फिर साधारण वर्ष कितने वर्षों बाद सेम कैलेंडर उसका रिपीट होगा, लीप वर्ष का कितने वर्षों बाद रिपीट होगा। ये सारी चीजें अपन अब तक पढ़ चुके हैं, और अब आज की प्रैक्टिस क्लास के अंदर ये चीज आप भी समझ जाओगे कि किस तरह के पर्सन बनते हैं, किस तरह के पर्सन बनते हैं। ठीक है, तो आज अपना टाइप 7। ठीक है, तो आज थोड़ा डिजिटल हो जाते हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो डिजिटली अपन स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल स्टार्ट करने के लिए अब आप बोलोगे कि चीटिंग कर रहे हैं सर, ध्यान से आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? पीपीटी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ पीपीटी है ना? एक क्लास में बोला था सर चीटिंग कर रहे हैं, है ना? चीटिंग नहीं करते बच्चा। अब शुरू करते हैं अपना टाइप 7। आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर टाइप 7। टाइप 7 क्या? आपका जन्म वार ज्ञात करना। मतलब किसी भी व्यक्ति का आपको क्या ज्ञात करना है? जन्म का वार ज्ञात करना है कि उसके जन्म के दिन कौन सा वार है, कौन सा वार है। ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसके लिए पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? मतलब पर्सन कुछ इस हिसाब से आएगा कि आपको एक मतलब तुलना देगा। जैसे राम है, तो राम का जन्म सोमवार को हुआ है, उसका भाई उससे 11 सप्ताह बड़ा है या 20 दिन बड़ा है, तो उसका कौन से वार के दिन होगा? मतलब उसका जन्मदिन कौन से वार को होगा? 52 सप्ताह बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि किसका अंतर हो, जैसे राम का सप्ताह, राम और उसके भाई के बीच में कितना अंतर हो? सप्ताह का अंतर हो। तो क्या करेंगे? यदि सप्ताह का अंतर हो, सप्ताह का अंतर हो तो वार समान रहेगा। मतलब जो राम का वार है वही क्या होगा? उसके भाई का वार होगा, जन्मदिन का वार। ठीक है, यदि किसका अंतर हो? सप्ताह का हो तो वार समान रहेगा, समान रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात है, यदि क्या हो? दिनों का अंतर हो, दिनों का अंतर हो तो क्या करना हमें? हो तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग देना है, दिनों में 7 का भाग देना है। देना है किस में देना है? दिनों में। ठीक है, और जो विषम दिन आएंगे उसके हिसाब से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जैसे राम है, राम का जन्म मान लो रविवार को हुआ है। अब दो कंडीशन है, जैसे मान लो कि 2 आ जाए, विषम दिन कितने आ जाए? विषम दिन 2 आ जाए। अब आप कैसे पता करोगे? क्योंकि वार तो इस दिन भी हो सकता है, इस दिन भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या देखना है? पर्सन के अंदर आपको देखना है कि कौन बड़ा है। जो बड़ा होता है वो पहले जन्म लेता है, जो बड़ा होता है वो पहले जन्म लेता है। जैसे राम का बड़ा भाई है वो, तो उसका पीछे चलेंगे अपन, 2 बार पीछे, 2 बार पीछे जाएंगे तो शनिवार, और उससे पहले शुक्रवार। ठीक है, बड़ा भाई है तो उल्टा चलेंगे, शुक्रवार।
यदि छोटा है यानी कि उसके बाद जन्म हुआ है तो रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, उसके बाद मंगलवार, तो 2 दिन इधर चलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बड़े छोटे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बड़े छोटे में डिफरेंस पता होगा तभी आप वार को अच्छे से बता पाओगे कि इसका जन्म सोमवार को, शुक्रवार को हुआ है या फिर मंगलवार को। क्योंकि देखो उत्तर तो लगभग सेम यार, क्योंकि 2 के हिसाब से आ रहे हैं। बड़ा होगा तो शुक्रवार को उसका जन्म हुआ है, यदि राम से छोटा है तो उसका जन्म मंगलवार को हुआ है, यदि विषम दिन 2 आ जाए। ठीक है, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्रश्न को हल करना है। इतनी चीज समझ गए तो अब अपन क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। डस्टर कहाँ गया रे, मैं कांच फोड़ देता हूँ, ये रहा। अब देखो, अब एक प्रश्न के द्वारा अपन आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न देख लीजिए, ये देखो प्रश्न है आपका, यहाँ पे प्रश्न दिख रहा होगा कि राम अपने भाई सुरेश से 70 सप्ताह बड़ा है, 70 सप्ताह बड़ा है, यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है। अब देखो राम है एक, तो राम का जन्म कब हुआ है, राम का जन्म हुआ है सोमवार को। कब हुआ है, सोमवार को। और राम का भाई सुरेश बड़ा है राम से बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 70 सप्ताह बड़ा है, 70 सप्ताह बड़ा है। तो उसके भाई का जन्म कब हुआ है। मैंने आपको क्या बोला, यदि बात आ जाए सप्ताह की, अब अंतर कितना अंतर है दोनों में, 70 सप्ताह का अंतर है। सप्ताह का अंतर आते ही जो वार एक का होगा वही दूसरे का हो गया, यानी कि राम का जन्म यदि सोमवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म भी कब होगा, सोमवार को ही हुआ होगा। ठीक है, जब बात आए 70 सप्ताह की तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा सोमवार। मेरी इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसी तरह से अपन को प्रश्न को आगे बढ़ाना है। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कमल अपने भाई दिनेश से 365 दिन बड़ा है। अब कमल है, ठीक है, कमल आपका भाई 365 दिन बड्डो है, यानी कि कमल को भाई, मतलब मान लो भाई है दिनेश, नाम ही लिख दिया, कमल को भाई दिनेश को कितना बड्डो है, 365 दिन बड्डो है, 365 दिन। अब कमल का भाई दिनेश से क्या है, 365 दिन बड़ा है। कमल का जो भाई है वो दिनेश से 365 दिन क्या है, बड़ा है। दिनेश से बड़ा कौन है, कमल है। हाँ, यदि कमल का जो जन्म सोमवार को है, आप कमल को जन्म कर दो, इनको जन्म हुए सोमवार ने, ठीक है, और अपन इनको जन्म याद करना है, और ये दे रखा है प्रश्न में, तो उसके भाई का जन्म किस वार को हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सिर्फ आप इतना देखिए कि कमल और दिनेश में कितना फर्क है, 365 दिनों का। यहाँ पे क्या दे रखा है, दिन दे रखा है। और जब बात दिन की आ जाए, दिन की जब बात आ जाए तब आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 365 में क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, एक उधर 5, 7 2 14, बचा एक, शेषफल कितना बच गया, एक, एक क्या आ गया, इसका विषम दिन आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो कमल का जन्म कब हुआ है, सोमवार को हुआ है। कमल का जन्म कब हुआ है, सोमवार को। ठीक है, कमल का, अब कमल क्या है, दिनेश से बड़ा है। कमल क्या है, दिनेश से बड़ा है। ठीक है, मतलब इसका जन्म पहले हुआ और इसका जन्म क्या हुआ, बाद में। तो अपन को क्या देखना है, इसके बाद में एक ऐड कर दो, एक दिन ऐड कर दो, सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। यानी कि दिनेश का जन्म कौन से वार को हुआ है, इसका जन्म हुआ है मंगलवार को। कब हुआ है, मंगलवार को इसका जन्म हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। सप्ताह और दिनों का फर्क समझ गए होगे अच्छे से, इतनी बात समझ गए। सप्ताह सप्ताह आ जाए और दिन आ जाए, दिन आ जाए तो 7 से डिवाइड करके आपको बड़ा कौन है वो देख करके अपना वार डिसाइड करना। सप्ताह आ जाए तो सेम वार, सेम होगा दोनों में वार। ठीक है, अब यदि अपन दोनों को मिक्स कर दे तो, अब दोनों को मिक्स करते हैं, अब क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, सप्ताह को भी और दिन को भी, वो आपको बताना है।
जैसे ध्यान से देखो, पर्सन आ जाए, राम अपनी, देखो पर्सन आपको दिख रहा है यहाँ पे, राम अपनी बहन सुनीता से 387 दिन बड़ा है। जो राम है वो क्या है, सुनीता, एक भाण है इनकी यार, सुनीता, ठीक है। सुनीता बड्डो है कितना दिन, 365 दिन बड्डो है, 365 दिन। कौन है, राम जी। सुनीता का भाई विकास सुनीता से 56 सप्ताह छोटा है। अब सुनीता को जो भाई है कौन है, विकास, ये उल्टो कर दे ना, बड्डो है तो ऊपर कर दे, कितना दिन है, 365 दिन है, हाँ जी। और सुनीता का भाई विकास, सुनीता का भाई कौन है, विकास, सुनीता से 56 सप्ताह क्या है, छोटा है, 56 सप्ताह छोटा है। विकास का जन्म सोमवार को हुआ है, विकास का जन्म सोमवार को हुआ है। तो राम का जन्म किस वार को हुआ होगा। अब आपको ना तो सुनीता का पता और ना ही राम का पता आपको ज्ञात करना है। पहली चीज, दोनों में किसका फर्क दे रखा है, 56 सप्ताह का, और जब दोनों में सप्ताह का अंतर आ जाए तो वार क्या होगा, सेम होगा। यानी कि विकास का जन्म सोमवार को हुआ है तो अपनी सुनीता का जन्म भी कब होगा, सुनीता का जन्म भी होगा सोमवार को, पहली बार ये हमने निकाल लिया। अब राम का जन्मदिन निकालना है, तो राम क्या है, सुनीता से बड़ा है, 365 दिन बड़ा है। दिन आ जाए तब अपन क्या करते हैं, 7 का भाग देते हैं, तो 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, 365 दिन है ना, 1 5 7 2 14 और 1 विषम दिन कितना आ गया, 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अब राम क्या है, सुनीता से बड़ा है। अब सुनीता को जन्म सोमवार ना हुए और राम बड्डो है तो सोमवार से पिछली साइड चलागा, न कि अगली साइड, क्योंकि सोमवार को पहली हो जन्म, यानी कि एक दिन पहले करा, तो सोमवार को एक दिन पहले कौन सा वार हुआ अपनो, रविवार हुए, कौन सा वार हुए, रविवार। आप ज्ञात कर लियो, तो सप्ताह और दिन और खेल समझ गया। वो है आपनो टाइप 7 जी का, जी पर्सन बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरी इतनी बात थारे समझ में आ गई, थारे पल्ले पड़ गई, थारे खोपरा में समझ में आ गई, थारे घुटना जगह दिमाग भी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। कमल की बहन कमल से 430 दिन बड़ी है, ठीक है। तो कमल से, कमल की बहन, कमल की जो बहन है वो कितना दिन बड़ी है, 430 दिन बड़ी है। कमल का भाई उसकी बहन से 300, कमल का भाई उसकी बहन से 65 सप्ताह बड़ा है। अब कमल की बहन वो भी 65 सप्ताह बड़ो गुण है, 65 सप्ताह बड़ो गुण है, कमल को भाई है, कमल को भाई है। यदि कमल का भाई गुरुवार को पैदा हुआ है, अब कमल को भाई गुरु कद पैदा हो रहा, गुरुवार न होगी, हाँ, रूपनाथ की दयाओं का पैदा हो गया, गुरुवार न हो गया, लिए थे आंकड़ा का गड़गड़ गुम्बा खा लियो, आज थोड़ा अलग ही। तो देखो जब कमल को भाई है वो गुरुवार ने पैदा हो, अंतर की तो 65 सप्ताह, सप्ताह दिखता ही, यानी कि कमल की बहन भी कद होईडी है, गुरुवार न होईडी है, ठीक है। तो दोनों आगे अपन कमल को जन्मवार याद करना है। तो 430 दिन है, तो 430 में क्या कर देंगे अपन, 7 भाग दे देंगे, 7 भाग दिए तो 7 छक 42, बच्चों 1 उतारे 0, 7 एकम 7 बचा 4, कितना है 4, 4 विषम दिन आ गया। अब ध्यान देखो, जो कमल है, कमल से बड्डी कौन है, 430 दिन बड्डी है कमल की भाण, कमल की बाण पहली जामेड़ी है, कमल बाद में जामे तो 4 बार आगे कर देगा, तो गुरुवार के 4 बार आगे कौन सा हुआ है, गुरुवार बाद में शुक्रवार, दूसरो शनिवार, तीसरो रविवार, चौथो सोमवार, दसमो सात गया 3 ही बच्चे रहे, दसमो सात गया 3 ही बच्चे, ठीक है। तो तीसरो बार कौन सा हो जाएगा लो, शुक्रवार शनिवार और रविवार, तो कमल का जामी है, रविवार ने जामी है, ठीक है। ये तरीका उठाने के करना है, वार ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई।
नेक्स्ट पर्सन देखो, ओहो सोनू, सोनू को पर्सन आ गया भाई, सोनू, सोनिया, सोनिका। सोनू के अनुसार उसका जन्मदिन किसी माह की 15 से 20 तारीख के मध्य आता है, लेकिन उसके भाई के अनुसार उसका जन्मदिन 12 से 18 तारीख के मध्य आता है, जबकि उसकी माता के अनुसार उसका जन्मदिन 16 से 22 तारीख के मध्य आता है। तो देखो सोनू को जन्मदिन के अनुसार आवे 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। और तो के अनुसार सोनू के अनुसार, ठीक है। और सोनू के ब्रदर के अनुसार भी जन्मदिन कब आवे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। उसके बाद ब्रदर बाद में माता जी, मोम, मोम का आएंगे वे, मोम का क्या 16 ने जामी का, 17 ने जामी का, 18 ने जामी का, 19 ने जामी का, 20 ने जामी का, 21 ने जामी का, 22 ने जामी, ठीक है। मतलब बेरोगोनी दोनों ही, बेरोगोन दोनों वानी, तीन वानी क्या अपन जामिया कदा माने कौन बेरो के मार छोड़ जामी कदी। तो देखो थाने के करना है, पहली चीज तो हम कॉमन देखो, कॉमन क्या रहे, 16, 16, 16 कॉमन आ रहे, 17, 17 और 17, 17 यानी 17, ठीक है। और कॉमन क्या आ रहे, 18, 18, 18 कॉमन आ रहे, 19, 19, 19 आ रहे, 20, 20, 20 आ रहे, ठीक है। अब बीच को वार निकाल दो, और इतना वारा के अंदर सबसे बीच को वार कौन सा आ रही है, लगभग 17 आ रही है, ठीक है। और विषम भी है जो, अब 17 आ रही है क्योंकि इन बीच को तो 17 ही है, 17 या फिर 18, तो क्या तो वो 17 में जामी है, क्या 18 में जामी है, ठीक है। ये तरीका जो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन के हिसाब उठाना है, उत्तर निकालना है। नेक्स्ट, तो सातों टाइप आपनो कंप्लीट हो गयो, जन्म बार आप याद करना सीख गया, ठीक है। तो एक छोटो सो टेस्ट ले लिया थारो, अब एक छोटो सो थारो टेस्ट ले लिया, प्रैक्टिस टेस्ट बोला जिन, तो मैं एक बार देख लियो फ्रेम में आ रहे हाँ आप, एक पतो लगा मैं फ्रेम में ही ना हूँ, बहुत फूट रो आ रही हूँ, तो एक मिनट फिर से चेक करूँ, हाँ अभी भी आ रही हूँ। तो देखो मजाक की सो बात है, चाहे 101 बात कर लो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया रहो, अब तो मैं बोरिंग भी कौन रहे, थोड़ा मजाक मस्ती करने लग गया है ना। तो रीजनिंग अंदर आपनो आज कैलेंडर को प्रैक्टिस टेस्ट एक छोटो सो, जितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टाइप पढ़ा है, हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा पर्सन ही आप कर लेवा, ठीक है। जी आपनो पहलो पर्सन क्या है, किसी माह की 5 तारीख सोमवार के दिन, सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले वाला दिन कौन सा है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, ठीक है। तो देखो कोई महीनो है, भी महीना को 5 दिन है, 5 तारीख है, बस सोमवार के 2 दिन बाद में, सोमवार बाद में क्या हो रहा है, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 5 तारीख में कौन सा वार है, बुधवार दे रखी है। पर्सन मोहित तो है, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन के सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ स्टार्ट है। तो उस माह की 19 तारीख को, 19 तारीख से पहले वाले दिन, 19 तारीख से पहले वाला दिन कौन सा वार होता है, 18। अब 18 का हमें निकालना है, 5 तारीख में बुधवार है, 5 तारीख में बुधवार है, 18 तारीख में अपन कुछ आप ज्ञात करांगा, 18 और 5 में पहले अंतर ज्ञात कराना, तो 18 में से 5 कम करो कितना बचे, 18 में से 5 कम किया 13 बचे, 13 ने 7 डिवाइड कर दो, 13 ने 7 डिवाइड करा तो आपने शेष कितना बचा को, 6 बचे को, ठीक है। शेष कितना बचा को, 6 बचे को, तो 6 बार आगे बढ़ा दी, बुधवार बाद में क्या हो रहा है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा 18 तारीख को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा, परसों देखो, एक तो है अपना प्रेजेंट है, आज है, ठीक है।
और काल जैसे आपने क्लास आई वो के हो कल हो, 20 से पहले एक दिन पहले वो के हो परसों, ठीक है। सेम फ्यूचर में देखा तो आने वाला दिन कल, कल के जस्ट आने वाला दिन परसों, ठीक है। मतलब परसों और कल तो दोनों साइड है, एक तो अपना भूतकाल साइड है, एक अपना फ्यूचर साइड है, भविष्य साइड है, ठीक है। तारो पास्ट तो था मन बेरो की चौक रेडो लग गयो मेरे को पड़ गया होता। तो देखो प्रश्न में कह रखे है कि परसों शुक्रवार को, परसों के हो, परसों शुक्रवार हो, ठीक है। तो आगामी परसों मतलब आगे आना रो परसों, मतलब आज और आज के बाद में आना रो परसों, ये प्रश्न के बार होगा आ बात अपन पूछिए। तो देखो यदि प्रश्न शुक्रवार हो तो काल के हो, शुक्रवार के बाद तो शनिवार आवे, और शनिवार के बाद में क्या है रविवार, मतलब आज के बार है रविवार है, और रविवार के परसों कौन सा वार होगो, रविवार के बाद में आगामी कल ने सोमवार होएगो, और परसों कौन सा वार होगो, परसों मंगलवार होएगो। और प्रश्न में अपन के पूछे मंगलवार बालाजी का वार। प्रश्न में क्या पूछे परसों के बाद तीसरा दिन, तो परसों के बाद में तीसरा दिन, तो मंगलवार बाद में बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो तीसरा दिन क्या आपनो शुक्रवार है, तीसरा दिन क्या आपनो शुक्रवार है, ठीक है। परसों के बाद तीसरा दिन मंगलवार बाद में बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो आपने उत्तर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अगलो प्रश्न देखो, अगलो प्रश्न, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन, अब काल बीतेड़ो काल भी जस्ट पहले वाला दिन यानी कि परसों, बीता हुआ परसों, ये दिन के हो रविवार हो, परसों के वार हो रविवार हो, तो काल के हो सोमवार हो, ठीक है। ते दिन रविवार को, ठीक है। तो काल रवि सोमवार हो तो आज के वार है, परसों रविवार बाद में सोमवार, तो आज क्या होगा आज मंगलवार हुआ। और प्रश्न में क्या दे रखे है, तो आने वाले कल के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, आने वाले कल, आने वाले कल, कल यानी कि कल के है बुधवार है, तीसरा दिन क्या होगा गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तीसरा दिन के हैं बुधवार के बाद में शनिवार है, जस्ट चिल, ये प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है तो इस महीने का चौथा रविवार कब आएगा, यदि किसी महीने का 5वां दिन मंगलवार है, अब कोई महीने का 5वां दिन के दे रखे था ना मंगलवार दे रखे, मतलब 5 तारीख ने के दे रखे मंगलवार दे रखे, ठीक है। तो रविवार इस महीने का चौथा रविवार कब आएगा, इस महीने का चौथा रविवार कब आएगा, मतलब चौथा जो रविवार है वो किसी तारीख ना होगा। तो देखो अगर महीने की 5वां दिन मंगलवार हो तो चौथा दिन के हो चौथा, 4वां दिन के हो सोमवार हो, तो तीसरा दिन के हो 3वां दिन, तो तीसरा दिन के हो रविवार हो, यानी कि इस महीना में एक तो 3 तारीख में संडे आ गयो, अब साथ साथ जोड़ता दो 7 और 3 10 तारीख में संडे आ गयो, बाद में 17 तारीख में संडे आ गयो, 17 7 24 तारीख में संडे आ गयो, ठीक है। तो चौथा रविवार कितनी तारीख ना होगा आपने 24 तारीख ना होगा, चौथे रविवार कितनी तारीख ना होगा 24 तारीख ना होगा। इस तरीका थाने थारे खुद की मेंटलिटी थारे खुद को दिमाग यूज करनो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं, लीप वर्ष में दिन बताओ कितना हुआ लीप वर्ष में दिन, तो एक दिन में लीप वर्ष में कितना दिन हुआ है, लीप वर्ष में 366 दिन हुए, एक दिन में कितना घंटा हुआ है, एक दिन में टोटल घंटा, एक दिन में घंटे, घंटा कितना हुआ 24 घंटा हुआ, तो लीप वर्ष में घंटा कितना हो जाएगा, लीप वर्ष में घंटा, लीप वर्ष में घंटा, घंटा क्या करांगा 366 ने 24 गुणा कर देऊंगा, 366 ने कितना गुणा कर देऊंगा 24 गुणा कर देऊंगा, 366 ने 24 गुणा करोगा क्या करोगा 24 गुणा कर दो, ठीक है। तो 6 चौक 24 4 2 6 चौक 24 26 2 4 3 12 14 इंटू
छः दुई 12, 2 छः दुई 12, 3 3 दुई 6, ठीक है। तो 4 6 2 8, 4 3 7, 6 1 7, नहीं 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 नहीं, 4 3 12, 14, 3 दूनी 6, 6 2 12, 12, हाँ 7 8 7 होगा, 8 8 होगा। तो टोटल कितना घंटा होएगा? लीप वर्ष में कितना घंटा हो जाओगा रे? लीप वर्ष में घंटा हो जाओगा अपना 87 84 घंटा हो जाओगा, ठीक है। लीप वर्ष में कितना घंटा हो जाओगा? 87 84 घंटा हो जाओगा, ठीक है। तो ये तरीका बनाना है, जल्दी करनी है, कर लिया होगा, देख लूंगा, दिख रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कर लिया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।